नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शगुन और अपशगुन के बारे में। बहुत सारे काम हैं जो हम कर देते हैं, शुभ या अशुभ है हमें नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शगुन और अपशगुन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. दरवाजा खटखटाना। आयरलैंड में यदि लगातार 3 रातों तक दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दे या आधी रात को ऐसा लगे कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो घर के किसी सदस्य के लिए इसे मृत्यु का संकेत मानना चाहिए। इसी तरह स्कॉटलैंड में यदि कोई बार बार बराबर समय छोड़कर 3 दफा दरवाजा खटखटाए तो इसका अर्थ भी वही होता है। बीमार के सिरहाने लगातार किवाड़ खटखटाने का शोर सारे ब्रिटिश द्वीप समूह में मृत्यु का संकेत माना जाता है। अमेरिका में यदि कोई घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज करे और अंदर से कोई जवाब न मिले तो इसे भी मृत्यु का संकेत मानना चाहिए। ये भी संभव है कि घर के अंदर कोई हो ही नहीं। 2. सीढ़ी। ऐसी धारणा है कि यदि कोई सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी हो तो उसके नीचे चलना दुर्भाग्य को आमंत्रित करना है। यद्यपि सभी लोग इस तरह चलते हैं, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि इस धारणा का संबंध शैतान से है। प्राचीन काल से यह माना जाता है कि दीवार से लगी सीढ़ी एक स्वाभाविक त्रिकोण बनाती है और ये त्रिकोण बाइबल के अनुसार पवित्र माना जाता है, इसलिए इसमें से गुजरना एक तरह से शैतान देवता का अपमान है। यदि ऐसा कोई बिना सोचे समझे भी करे तो धारणा के अनुसार उसे तत्काल अपनी अंगुलियों को आपस में जोड़ देना चाहिए और तब तक जुड़े रहना चाहिए जब तक कि वो एक कुत्ता न देखे। इसके अतिरिक्त एक और तरीका भी है कि आप अपने जूते पर थूकें और उसके सूखने का इंतजार करें। ऐसा भी माना जाता है कि यदि आप अविवाहित हैं और आपसे यह अपराध हो गया है तो कम से कम 1 साल तक आप शादी नहीं कर पाएंगे। ये धारणा गैर ईसाई देशों में भी पाया जाती है। मिसाल के तौर पर कुछ जापानी टेलीफोन के तारों से डरते हैं और मानते हैं कि वह उनके नीचे चलेंगे तो कोई शैतान उनके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। यूरोप के अनेक देशों में ये भी माना जाता है कि सीढ़ी के डंडों के बीच से निकलना अशुभ होता है। हॉलैंड के कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि यदि कोई सीढ़ी के नीचे से चलेगा तो निश्चित रूप से वह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अमेरिका में ऐसा विश्वास किया जाता है कि कोई काली बिल्ली सीढ़ी के नीचे से गुजरे और उसके बाद जो भी सीढ़ी पर चढ़ेगा उसका भाग्य खराब हो जाएगा। यदि किसी सीढ़ी में विषम संख्या के डंडे हों तो उस पर चढ़ना जीवन के लिए खतरनाक होता है। जीवन न सही उस पर चढ़ने से या तो धन की हानि होती है या हाथ पैर टूटते हैं। 3. लैंप। अमेरिका के ग्रामीणों में यह माना जाता है कि तेल का लैंप कभी भी सोते हुए आदमियों के ऊपर नहीं लाना चाहिए, नहीं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। यूरोप में जलता हुआ लैंप बुरी आत्मा को नवजात शिशु और उसकी माता से दूर रखता है और ग्रीस में भड़भड़ाता हुआ लैंप दुर्भाग्य का द्योतक होता है। 4. हंसी। बहुत देशों में अधिक हंसना आज भी बुरा शकुन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति बिना जरूरत हंसता है उसकी आत्मा किसी प्रेत के कब्जे में होती है और वो अधिक दिन जीवित नहीं रह सकता। ब्रिटेन में ऐसा भी माना जाता है कि जो सुबह के नाश्ते से पहले हंसाता है वो रात को सोने से पहले रोता है। 5. खब्बू। यूरोप में ये धारणा है कि मंगल की सुबह किसी खब्बू से मिलना अशुभ है, जबकि वह सप्ताह के किसी और दिन मिले तो अच्छा शकुन माना जाता है। इसका मूल शायद युद्ध के देवता से संबंधित है, जिसका नाम टीव था और उसी के नाम पर ट्यूसडे पड़ा है, इसलिए इस दिन किसी भी खब्बू से मिलना अशुभ माना जाता है। 6. पागलपन। जिस तरह की धारणा पहले कहीं सुनी जाती थी वे अब चर्चा का विषय नहीं है। जैसे प्रशांत महासागर के आसपास के देशों और ब्रिटेन में यह माना जाता था कि जिस घर में कोई पागल हो उस घर में रहना भाग्यशाली होता है। जापानियों में आज भी यह विश्वास है कि यदि आपके बालों को जला दिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे। यूरोप के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में यह माना जाता है कि यदि पागल कुत्ता काट ले तो उस कुत्ते के बालों को काटकर जला देना चाहिए, पर इसके लिए उस कुत्ते को पकड़ना और उसे मारना पड़ेगा। इसे मारकर उसके लीवर को एकदम आग में काला कर देना चाहिए और उसे डबल रोटी और मक्खन की भांति सैंडविच में डालकर खाना चाहिए। इससे ये गारंटी तो नहीं है कि मरीज का पागलपन दूर हो जाएगा, पर यह प्रचलित धारणा है। 7. मोटर कार। यद्यपि कार हाल ही में प्रचार में आए है, फिर भी इसके विषय में अनेक धारणाएं प्रचलित हो गई हैं और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे साल गुजरेंगे धारणा बढ़ती जाएंगी। मिसाल के तौर पर सिर्फ मूर्ख मोटर चालक ही मोटर पर चलने से पहले दुर्घटनाओं का जिक्र करेंगे या ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनसे कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई। ऐसा भी माना जाता है कि नई कार लेने पर पुरानी कार से किसी भाग्यशाली सिक्के या क्रिस्टोफर की मूर्ति को नई कार में ले जाया जाए। इस तरह अच्छा भाग्य नई कार के साथ आ जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ कारें निश्चित रूप से अपशकुनी होती हैं। आप कुछ भी करें उनमें कभी कोई टूट फूट हो जाती है और कभी एक दुर्घटना होती है तो कभी दूसरी।
ये भी माना जाता है कि इन अपशकुनी होना स्वाभाविक है। ऐसा महसूस किया जाता है कि यदि किसी मॉडल की कार आपके पास लंबे अरसे तक रही हो और उससे कोई परेशानी न हुई हो तो दोबारा भी उसी मॉडल की कार खरीदनी चाहिए। रईस लोग ऐसी पुरानी कारों को भी खरीद लेते हैं जिनसे कभी कोई दुर्घटना न हुई हो। कार रेस कारों की दौड़ भी एक स्पोर्ट ही माना जाता है, इसलिए इसके साथ भी अनेक धारणा जुड़ी हैं। जैसे कि यही कि रेस के पहले यदि आपकी कार का कोई पाइप खराब हो तो उस तरफ से कार में नहीं चढ़ना चाहिए। टेलीविजन के आविष्कार से पहले भी यह माना जाता था कि कार की तस्वीर लेना या ड्राइवरों से ऑटोग्राफ लेना अपशकुन होता है। आज हत्या, यह कोई नई बात नहीं है कि कोई हत्या होते हुए देखना या जमीन पर पड़े किसी मुर्दे को देखना एक अपशकुन माना जाता है। लेकिन जर्मनी में यह विश्वास किया जाता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा तब तक वहीं घूमती रहती है जब तक हत्यारे को सजा नहीं दे दी जाए।